मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 9 खेल कूद और व्यायाम के अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प देखिए। व्यायाम के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? तो मानसिक श्रम, टहलना, कसरत, योगासन। तो मानसिक श्रम व्यायाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर दूसरा देखिए, आजकल बड़े बड़े नगरों और महानगरों में जगह जगह सरकारी के अलावा कौन कौन से जिम खुल गए हैं? निःशुल्क, व्यक्तिगत, सामुदायिक, अर्ध सरकारी। तो बच्चों व्यक्तिगत। फिर तीसरा देखिए, अपने शरीर की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति अपने लिए किसके द्वार खोलता है? तो मृत्यु के, बुढ़ापे के, रोग के या इन सभी के? तो इन सभी के। फिर नीचे लिखे अर्थ को हमें स्पष्ट करना है। बौद्धिक कार्य यानी पढ़ने लिखने से संबंधित कार्य, महामारी यानी किसी रोग का प्रकोप, जैसे अभी कोरोना महामारी फैली हुई थी। तीसरा है ऑक्सीजन यानी एक प्राणवायु गैस है। पौष्टिक पदार्थ यानी पुष्ट बनाने की क्षमता या गुण शक्ति वर्धक। फिर जिम यानी व्यायामशाला। अब बच्चों हमें सही और गलत लिखना है। तरह तरह के खेल भी व्यायाम की श्रेणी में आते हैं, तो ये सही है। आजकल बच्चे मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मानसिक श्रम बच्चे अधिक कर रहे हैं शारीरिक श्रम के अलावा। तो तीसरा देखिए, व्यायाम करते समय अपनी अवस्था व आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, बच्चों को हल्के फुल्के आसन करना और वृद्धों को दंड बैठक लगाना चाहिए। तो ये गलत है, वृद्धों को दंड बैठक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। पांचवा देखिए, व्यायाम के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमें व्यायाम के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। फिर क्वेश्चन आंसर देखिए, स्वस्थ रहने से क्या लाभ है? तो बच्चों स्वस्थ रहने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे स्वस्थ मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सभी कार्य सुगमता से कर सकता है, और दूसरा स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है। फिर दूसरा देखिए, शरीर की लगातार उपेक्षा से क्या होता है? स्वास्थ्य का प्रमुख नियम क्या है? तो बच्चों स्वस्थ शरीर की लगातार उपेक्षा से वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के द्वार खोलता है। भयानक रोग, महामारियां बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण यही है कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना। तो बच्चों सबसे पहला और प्रमुख नियम यही है कि स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान देना अधिक आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। फिर तीसरा देखिए, व्यायाम किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? तो व्यायाम का अर्थ कसरत से है, जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग करना आदि कई प्रकार के खेल भी व्यायाम की श्रेणी में आते हैं। व्यायाम से रक्त संचार, अधिक ऑक्सीजन मिलने से प्राण शक्ति बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है। फिर चौथा देखिए, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो व्यायाम करते समय हमें आयु, शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। कोई रोगी व्यक्ति यदि दिन भर पढ़ने लिखने का काम करने वाला और 50 वर्ष का व्यक्ति यदि ये सब दंड बैठक लगाएं तो लाभ की बजाय हानि होगी। तो हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि व्यायाम शक्ति और आयु के अनुसार होना चाहिए। अब पांचवा देखिए, इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए कि स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इस कथन की व्याख्या निम्न है कि शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न होगा और हम हर कार्य आनंद और स्फूर्ति से कर सकेंगे। इसलिए स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अब बच्चों पुल्लिंग शब्द देखिए, जैसे दादा, दादी, माता पिता का माता, नाना का नानी, आदमी का औरत, लड़का का लड़की, मामा का मामी। ये सभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हुए हैं। अब बच्चों हमें अपभ्रंश शब्द में शुद्ध रूप लिखना है। देखिए, जैसे पाठ में आए हुए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हमें करना है, जैसे दादा का दादी, तैराक का तैराकी, बच्चा का बच्ची।
अब अपभ्रंश शब्द हमें शुद्ध करके लिखना है, तो देखिए, बुढ़ापा का वृद्धावस्था, सांस का श्वास, फुर्ती का स्फूर्ति, दूध का दुग्ध, नाक का नासिका, आलस का आलस्य। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप इसे कंप्लीट कर मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।